हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज में की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? जी, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। आइए आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और विशेषताओं के बारे में एक डीप चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर्स। फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स। फिफ्थ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। Sixth, directive principles of state policy. Seventh, amendment procedure. And the last one, secularism. तो आइए एक एक करके इन सभी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सेरेमोनियल हेड होता है जो इंडिया में राष्ट्रपति हैं, और जो वास्तविक पावर होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। यह सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। अगर मैं बात करूं इंडियन पार्लियामेंट की, तो इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर कंबाइंड रूप से इंडिया की पार्लियामेंट को बनाती हैं। आइए अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। काफी वाइटल एस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करता है इंडियन कोर्ट्स को, चाहे वो टेन्योर की बात हो, चाहे उनकी पे की बात हो, चाहे जुडिशियल रिव्यू की पावर की बात हो। इसी के साथ वो एक्टिवली इंटरवीन कर सकती हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो पब्लिक अफेयर्स होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक वाइटल एस्पेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, जो भी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो यहां पर अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट और फिर पंचायतों तक है। तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी पावर कंसंट्रेटेड नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियल ब्रांचेस में भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है चेक एंड बैलेंस का। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये सभी इंडियंस को गारंटेड दिए गए हैं। इन राइट्स में इंक्लूड है राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एंश्योर करते हैं हर ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी को, और इनको हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डिमांड भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स की। फेडरल फीचर्स का मतलब क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, इसलिए हमारे यहां पर जो है वो एक फेडरल सिस्टम है जो हमने अमेरिका से लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, तो इसलिए हमने कहा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। और ये जरूरत भी है ताकि जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर सेंटर के पास पावर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमने रीजनल ऑटोनॉमी का भी पूरा ध्यान रखा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां भी एक बहुत फाइन और डेलिकेट बैलेंस बनाकर रखता है स्टेट और सेंटर में। आइए अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअल में एस्टेब्लिश करते हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर और ओवरऑल डेवलपमेंट को।
ये जो है कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते। ये सिर्फ एक तरह से इंस्ट्रक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट और केंद्र सरकार को, कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसी बनाएंगी, जब अपने कानून बनाएंगे, तो इन दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। इनके द्वारा एक इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना होती है और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का सपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने देखा। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन एस्पेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए अब बात करते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर की। अमेंडमेंट प्रोसीजर बेहद जरूरी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये जो है आने वाले समय में जो भी बदलाव हैं उनको हम कैसे एक्सेप्ट करें, इसके लिए जरूरी था। आइए समझते हैं कि अमेंडमेंट प्रोसीजर इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा शुरू हो सकती है और इसके डिफरेंट तरीके हैं। इसी के द्वारा हम ये देखते हैं कि ये समय के साथ अपने आप में बदलाव करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को देता है। आइए लास्टली बात करते हैं सेकुलरिज्म की। जैसा आप सभी को पता है कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी रिलीजन्स को, सभी सिटीजन्स को इस बात की गारंटी दी कि रिलीजियस फ्रीडम सभी को मिलेगा और स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल रहेगी रिलीजन के मामले में। हम देखते हैं कि सभी रिलीजन को समान दृष्टि से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, इसलिए हम एक सेकुलर कंट्री हैं। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, फीचर्स और विशेषताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। इट्स टाइम फॉर योर टास्क। जैसा हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर्स को देखा, ऐसे ही कई फीचर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। इसको लेकर आप एक रिसर्च करिएगा, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।